हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3D कोचिंग क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स क्लास। ये 10th क्लास का वीडियो है जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस है। ये चैप्टर नंबर 7 है एनसीईआरटी का। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 को पूरी तरह से सॉल्व किया था, अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, आज जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं वो 7.2 है। तो इसके क्वेश्चंस और ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये हमारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे बोर्ड के एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे कुछ अगर कॉम्पिटिटिव के बच्चे हमारा वीडियो देखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो वीडियो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जैसे लाइक है, जैसे CCGL हो गया, CHSL हो गया, रेलवे हो गया, तो इन सब में क्वेश्चंस इसके आने लगे हैं। तो इस क्वेश्चंस में इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, ठीक है, तो इनको हमें कॉन्सेप्ट के साथ ही पढ़ना होता है। तो ये वीडियो उनके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइड्स जॉइन ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस। यानी एक लाइन है जिसके पॉइंट्स, इसको ए लेट करते हैं, इसको बी, इसके पॉइंट्स है -1,7 और बी के पॉइंट है 4,-3। अब कह रहे हैं कोई लाइन है जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रही है। तो लेट करते हैं कि ये सी कोई पॉइंट है जो इधर 2 और इधर 3, ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो सी के पॉइंट हम लेट कर लेते हैं x, y है। अब हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट से डिवाइड नहीं कर रहा है, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x = m1x2 + m2x1 by m1 + m2। इसी तरह y का होता है, y का हमारे क्या होता है फॉर्मूला, जहां जहां x है वहां y कर देंगे, m1y2 + m2y1 by m1 + m2। तो ये y का बन गया। तो इसी तरह हमें x और y फाइंड करना है। तो पुट करते हैं पहले x का फॉर्मूला। अब देखिए पॉइंट क्या होंगे, इंडिकेट कर लेते हैं इसको पहले। ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये हमारा x1 हो गया, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x का फॉर्मूला पुट करते हैं। x का फॉर्मूला क्या लिखा है, m1x2, m1 कितना है 2 इंटू x2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 3 इंटू x1 कितना है -1 बाई m12 + m3। तो ये कितना आएगा 8 और ये +-3 हो जाएगा बाई 5। तो 5/5, ये से कट गया क्या है 1। तो x की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई। अब y निकालते हैं। तो y = y का भी फॉर्मूला दिया है m1y2 + m2y1 बाई m1 + m2। तो देखिए m1 2 है इंटू y2 कितना है, y2 हमारे पास -3 प्लस m2 3 इंटू y1 कितना है 7 बाई 2 + 3। तो ये कितना हो गया -6 और ये कितना हो गया 21। तो देखिए -6 + 21 तो कितना आएगा, यहाँ से 15 आएगा, प्लस का 15 आएगा और बाई ये 5 है। तो 5 3 जा 15, तो ये कितना आ गया 3। तो y की वैल्यू आ गई 3। अब हमें x y बताने थे। तो x है हमारा 1, y है 3। तो x, y = 1, 3। तो इस तरह से ये x y की वैल्यू आ गई और हमने प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर लिया। आप करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इरेज कर देते हैं इसको। देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या कह रहा है, प्रॉब्लम नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ अ ट्रांसेक्शन द लाइन सेगमेंट 4, -1 -2, -3। कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लाइन सेगमेंट है, इसका नेम रख देते हैं ए एंड बी। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहले क्या है 4, -1 एंड -2, -3। ये पॉइंट्स दिए 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो इसका नाम रख देते हैं सी और ये डी। तो देखिए 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तीनों क्या होंगे इक्वल होंगे। अब
इनके पॉइंट्स बताने हैं। तो सी का पॉइंट निकालने के लिए इसको लेट कर लेते हैं एक्स कॉमा वाई। तो ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, ये तीनों पार्ट्स इक्वल है। तो इधर कितना है हमारा 1 पार्ट है, इधर एक तो ये है और एक ये है। तो ये टोटल मिला के b तक कितने हो गए 2 पार्ट हो गए। तो इसका रेशियो क्या हुआ 1:2 हुआ, 1:2 होगा। तो इस 1 को हम लेट कर लेते हैं m1 और इसको लेट कर लेते हैं m2। ठीक, अब हमें सब वैल्यू पता चल गई। तो c के लिए यहां लिख देंगे 4.c, c के लिए। तो x का फॉर्मूला लगाते हैं पहले, x का m1 x2, वही फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला m1 1 इंटू x2 कितना है हमारा -2 प्लस m2 कितना है 2 इंटू x1 कितना है 4 बाई 1 प्लस 2। तो ये कितना आएगा यहाँ पे, ये तो हुआ -2 और ये कितना हुआ +8। तो कितना बचा 6/3, 3 2 जा, तो ये 2 आ गया। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2 आ गई, x आ गया हमारा। y निकालते हैं, y इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला m1 1 है इंटू y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 2 है इंटू y1 कितना है -1 बाई 1 प्लस 2। तो यहां से आएगा -3, ये क्या होगा -3 और ये प्लस -2, तो ये कितना आ गया -5/3। तो y इज इक्वल टू आ गया -5/3। तो इस तरह c के पॉइंट हमने निकाल लिए। c के पॉइंट क्या आ गए हमारे 2, -5/3, इसके आ गए 2, -5/3। अब ये c के पॉइंट आ गए। अब d के निकालते हैं, मैं लिखते हैं फॉर पॉइंट d। अब देखिए d के लिए क्या होगा, d के लिए x फिर से। अब देखिए d के लिए अब इसको x y लेट करते हैं, हमारा x1 y1 यही रहेगा, x2 y2 यही रहेगा। अब चेंज क्या होगा, देखिए अब जो चेंज होगा वो क्या होगा, इधर से अब इधर जो m1 हो गया इधर से हम ले रहे हैं, तो इधर जो है कितने हो गए 2 पार्ट इधर हो गए और 1 पार्ट इधर हुआ। तो m1 की वैल्यू अब हमारी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी और m2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसके लिए जो है m1 2 है और m2 जो है 1 है, लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये पहले के लिए था तो इसको मिटा देते हैं, ये चेंज आया। अब पुट करते हैं x इज इक्वल टू m1 कितना है हमारा 2 है, m1 2 है इंटू x2 ये रहेगा -2 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है 4 बाई 1 प्लस 2। तो ये कितना आया -4 आएगा और ये +4, तो ये कट गया 0/3, क्या आया 0। अब ऐसे y निकालते हैं, y के लिए देखिए, y के लिए m1 2 है इंटू y2 कितना है हमारे पास -3 प्लस m1 1 है इंटू y1 कितना है -1 बाई 1 प्लस 2 इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा, ये -6 -1/3, तो ये -7/3 आएगा। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या आ गया 0, -7/3। तो डी के पॉइंट क्या आ गए, डी के लिख देते हैं 0, -7/3, ये डी के पॉइंट आ गए। तो डी के डिनोट कर देते हैं यहाँ पे 0, -7/3, ये डी के पॉइंट आ गए। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 2 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या है, कह रहे टू कंस्ट्रक्ट द स्पोर्ट द एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। ये ग्राफ दिया हुआ है, कह रहे कि पाउडर एट अ डिस्टेंस 1 मीटर इज 100 फ्लावर्स स्पॉट। तो ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोई कौन कौन से हैं नेम इसमें, एक है निहारिका है, एक प्रीत है। तो दोनों के पॉइंट्स निकालते हैं, लेट करते हैं। निहारिका जो है और प्रीत, इन दोनों के जो पॉइंट्स हैं, निहारिका के पॉइंट्स क्या है 2, 1/4 और सबके बीच कितना करने का 100 का है, तो 1/4 का क्या आएगा 25 आएगा।
तो पॉइंट इसका क्या आ जाएगा हमारा 2,25, यानी निहारिका का जो है वो 2,25 आ जाएगा। ठीक, फिर प्रीत का कितने 8 पे है और कितना है 1/5 है, रन करे 1/5, तो 100 का 1/5 कितना हुआ 20 और 8, तो ये 8,20 आ गया। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है, तो लेट करते हैं ये कोई ए है ये कोई बी पॉइंट है, तो 2,25 और 8,20। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है पीछे, डिस्टेंस का √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको x1 लेट कर लेते हैं, इसको y1, ये x2 ये y2, तो डिस्टेंस जो होगी हमारी √x2 - x1 फॉर्मूला दे रखा है, तो x2 कितना है 8 - 2 का स्क्वायर, 8 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 20 - 25 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 6 बचेगा, ये 6 बचा, तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36 प्लस ये कितना बचेगा माइनस का 5 बचे, -5 का करेंगे 25, तो ये कितना आ जाएगा √61। तो इस तरह से इनकी डिस्टेंस जो आ गई वो कितनी हो गई 61, और ये किस में दिए हुए मीटर्स में दिए हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा 61 मीटर्स हो जाएगा, इसको मीटर्स लिख लेते हैं। ठीक, ये 61 मीटर्स हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है कि इनके जो मिड डिस्टेंस है बोथ फ्लैक्स एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द सेगमेंट, यानी इनके हाफ वे पे मतलब मिड पॉइंट होगा, तो ये मिड पॉइंट लेट कर लिया, ये पॉइंट सी ले लिया, तो सी के पॉइंट हमें बताने हैं, ये क्या होंगे x, y लेट कर लिया। तो मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट, एक वीडियो में ओनली फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं, तो वो जिन बच्चों ने फॉर्मूले का वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो वहां से देख लें और फॉर्मूले अच्छे से समझ लें। फिर भी यहाँ लिख दे रहे हैं, तो x = मिड पॉइंट के लिए क्या होता है x1 + x2/2, y के लिए बनेगा y1 + y2/2। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी है इन दोनों के बीच की पॉइंट की, तो देखिए मिड पॉइंट का लगा देंगे यहाँ पे मिड पॉइंट C, तो x = क्या होगा x1 कितना है हमारा 2 प्लस x2 कितना 8/2, तो ये 10/2 आया, कितना हो गया 5, y निकालते हैं, y क्या होगा y1 + y2 25 प्लस 20/2, तो ये कितना हो गया 45/2, 45 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 22.5। तो इस C के जो पॉइंट्स आ गए हमारे वो क्या होंगे 5,22.5, तो एग्जैक्टली हाफ वे इसके पॉइंट्स दिए हुए 5,22.5, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व कर ली। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 4 जो है ये भी यहाँ से जितने क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक, तो सॉल्व करते हैं आगे। प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 -3,10 एंड 6,8। एक कोई लाइन है जो -3,10 है, -3,10 एंड 6,-8, ये कोई लाइन है जिसके पॉइंट ये दिए, कह रहा है डिवाइडेड -1,6 में डिवाइड कर रहा है। अगर ये ए है ये बी है, इसको सिलेक्ट कर ले, तो हमें रेशियो बताना है, किस रेशियो में, फाइंड रेशियो, तो हमेशा लेट करेंगे k/1। क्या लेट करेंगे लेट k/1, ये ऑलवेज यही लेट करेंगे k/1, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि ये हो सकता है 2/3 में डिवाइड कर रहा हूँ, 3/4 में कर रहा हूँ, तो कौन सा बनेगा सेक्शन फॉर्मूला बनेगा, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। ये क्या होगा हमारा x, ये y हुआ, ये x1 हुआ, ये y1, ये x2 y2, ये क्या हुआ हमारा m1 हुआ, ये m2 हुआ, ठीक। तो सेक्शन फॉर्मूला x का लगा दे, x = क्या होगा m1 x2
प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। तो देखिए x की वैल्यू क्या है -1 इज इक्वल टू m1 है हमारा k इंटू x2 कितना है 6 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है -3 बाई m1 प्लस m1 कितना है k प्लस 1 m1 प्लस m2 k प्लस 1 ये आया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -1 आएगा इज इक्वल टू ये कितना हो गया 6k -3 प्लस माइनस -3। अब इसको इधर ले आते हैं तो ये क्या होगा ये भी माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 7k इज इक्वल टू -1 इधर जाएगा प्लस का इधर क्या आएगा -2 तो ये इससे कैंसिल हो गया k इज इक्वल टू 2/7 तो ये 1 हुआ तो k/1 लेट कर सकते हैं इसको लिया था तो ये क्या आ गया हमारा k रेशियो 1 जो था वो 2:7 आ गया तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा 2:7 में डिवाइड करेगा तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया। अब प्रॉब्लम नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है हमारी जितने भी क्वेश्चन है सब के सब इम्पोर्टेंट है तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे सभी बच्चे। प्रॉब्लम नंबर 5 कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1, -5 एंड -4, 5 लाइन सेगमेंट है जो ए बी को ज्वाइन करेगा। ये ए है ये बी है इसके पॉइंट्स जो दिए हैं वो कितने हैं 1, -5 और बी के जो पॉइंट्स दिए हैं वो -4, 5 दिए हैं। ठीक ये दो पॉइंट्स दिए इस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे डिवाइड करेगा तो y क्या होगा 0 होगा। ये आया समझ में। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। पहले तो रेशियो बताना है तो लेट करते हैं k रेशियो 1 में तो ये c पॉइंट लेट करते हैं। इसके पॉइंट क्या हुआ एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है तो y 0 हुआ तो x, 0 हो गया। और किस रेशियो में लेट किया k रेशियो 1 तो ये k हो गया और ये 1 हो गया। ये दिया हुआ था क्वेश्चन में हमने क्या किया इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया। जब हमारा डायग्राम रिप्रेजेंट हो गया तो ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला दिख रहा है सेक्शन फॉर्मूला दिया हुआ है एक्स वाई की वैल्यू तो पहले x के लिए तो x इज इक्वल टू पहले क्या करते हैं y निकाल लेते हैं क्योंकि हमें y की वैल्यू दी हुई है तो हमें रेशियो पता चल जाएगा। रेशियो पता चल जाएगा तो x का लगा देंगे x का लगा देंगे तो ये पॉइंट्स आ जाएगा। तो y का पुट करते हैं पहले y इज इक्वल टू m1 ये है हमारा ये m2 है ये x1 हुआ ये y1 हुआ ये x2 हुआ ये y2 हुआ। तो m1 कितना है k इंटू y2 कितना है y2 जो है 5 है प्लस m2 कितना है 1 इंटू y1 कितना है -5 बाई m1 प्लस m2 तो k प्लस 1। अब y की वैल्यू हमें क्या दी है 0 दी है तो 0 इज इक्वल टू k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 बाई k प्लस 1। तो देखो ये k प्लस 1 इसके साथ 0 में जाएगा तो 0 हो जाएगा इज इक्वल टू ये क्या आएगा 5k -5 तो 5 को इधर भेजा तो 5k इज इक्वल टू 5 ये इससे कैंसिल 1 आया तो k इज इक्वल टू 1। अब k/1 कर लेंगे तो 1/1 तो ये क्या आया 1:1 आएगा यानी ये 1 हो गया तो ये भी हमारा 1 हो गया। ये 1:1 आ गया हमारा। अब 1 जब हमने निकाल लिया अब क्या पूछ रहा है ये कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए अब देखिए x की वैल्यू लगा दें तो अब x लगा देते हैं x इज इक्वल टू m1 कितना है 1 हमें पता चल गया है कि m1 अब ये हमारा m1 हो गया और ये m2 हो गया। तो 1 इंटू x2 कितना है -4 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है 1 बाई 1 प्लस 1 तो x इज इक्वल टू ये क्या आएगा ये -4 हुआ -4 प्लस 1 तो क्या है -3/2 तो x की वैल्यू क्या आ गई -3/2 x की वैल्यू आ गई हमारी -3/2 तो इसी के पॉइंट क्या होंगे c इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -3/2, 0 ये पॉइंट हो गया। तो इस तरह से एक आंसर हमारा ये हो गया और एक आंसर
ये हो गया, यानी k/1 = 1:1, ऐसे कर, ये हो गया। तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व कर लिया। बढ़ते प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 6 भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछी जाती है। प्रॉब्लम नंबर 6 भी CHSL हो गया, CGL हो गया, रेलवे हो गया, इन सब में ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है काफी। 6 क्वेश्चन 6 में क्या है, कह रहा है इफ 1, 2, 4, x, 6 and 5, 3 are the vertices of parallelogram। 4 vertices दिए हैं और ये vertices किसके हैं, पैरेललोग्राम के। तो एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ये पैरेललोग्राम हो गया, इसके नाम रख दे ABCD। तो ए के पॉइंट हमें दिए हैं 1, 2, बी के दिए हैं 4, y लिखा, सी के जो पॉइंट दिए हमें वो दिए x, 6 और डी के जो पॉइंट दिए वो 3, 5 पूछ रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। देखिए कहीं कहीं पे मिस है, एक्स और वाई मिस है, तो ये पॉइंट बता दें। अब हमें पता है कैसे पॉइंट्स आएंगे, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये पॉइंट ओ हुआ। तो हम डायगोनल पहले AC का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं और फिर BD का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट निकालने के लिए ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिखा है, ये x1 हो जाएगा, ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो यहाँ से x = क्या आएगा, 1 + x/2, x1 + x2/2। और ऐसे ही y क्या आएगा, y जो आएगा हमारा y1 + y2, यानी 2 + 6/2, ये कितना होगा 8/2, 4। तो x, y जो यहाँ से आया वो क्या आया 1 + x/2, 4, ये आ गया, ये AC का आया। अब ऐसे BD का निकालते हैं, मिड पॉइंट ऑफ BD के लिए भी x = अब ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2, ये y2। तो देखिए 4 + 3/2, तो ये क्या आ जाएगा 7/2, x आ गया। y निकालते, y1 + y2/2, y1 कितना है y + 5, y + 5/2। तो इसके पॉइंट x, y के आ गए 7/2, y + 5/2। अब यहां से हम देखते हैं, जब ये मिड पॉइंट है तो इनके मिड पॉइंट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ये जो x का कोऑर्डिनेट है ये इस x के कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए, ये x का कोऑर्डिनेट इस x के कोऑर्डिनेट के इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल कर देते हैं। 1 + x/2 = 7/2, ये 2 कैंसिल, तो x = 7 - 1 कितना आएगा 6। तो x की वैल्यू यहाँ से 6 आ गई, x 6 आ गया। अब y निकालते हैं, ये वाला भी ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए। तो y + 5/2 = 4, तो इधर गया y + 5 = 8, तो क्या आएगा y = 3, माइनस हो जाएगा। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई 6 और 3। तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम नंबर 6 को भी सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 7 भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक मैथ्स का जो ऐसा पार्ट है काफी इजी है, ये हमें 11th क्लास में भी मिलेगा, ठीक है। फिर ये 3D में कन्वर्ट हो जाएगा, उस पर इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 7, अब प्रॉब्लम नंबर 7 में क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनाने हैं वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। एक सर्कल है ए बी के पॉइंट, ए के पॉइंट हमें बताने, लेट कर लेते हैं x, y है, ए बी डायमीटर ऑफ सर्कल है, ठीक। हुज सेंटर इज ए एंड बी, बी के पॉइंट दिए 1, 4, इसका सेंटर ये क्या है O है, और O के जो पॉइंट दिए वो सेंटर इज 2, -3 ये है। अब हमें पता चल गया कि ये सेंटर जो है मिड पॉइंट होता है सर्कल का,
क्यों? क्योंकि इधर रेडियाई आर इधर जितना होगा उधर भी आर इतना होगा, तो ये क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ। तो ये x कॉमा वाई हुआ, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हुआ और ये y2 हुआ। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देते हैं, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। तो x की वैल्यू क्या है, 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई 2। तो कितना है, 4 इज इक्वल टू x प्लस 1। तो x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 आ गई। अब y की वैल्यू निकालते हैं। y क्या है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। y है हमारा -3 इज इक्वल टू y1 कितना है, y है प्लस 4 बाई 2। तो कितना हो गया, -6 इज इक्वल टू y प्लस 4। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, -10। तो इस तरह से ये पॉइंट क्या आ गए, ए के पॉइंट हो गए 3 कॉमा -10। ये तो 3 कॉमा -10 ये ए के पॉइंट हो गए, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 7 भी सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 8 क्या है, मिटा देते हैं इसको पहले। प्रॉब्लम नंबर 8 में क्या कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली, ए एंड बी के पॉइंट दिए हमें, ये ए है, ये बी है। ए के जो पॉइंट है -2 कॉमा -2 -2 कॉमा -2, और बी के जो पॉइंट है वो 2 कॉमा -4 है, 2 कॉमा -4, ये बी के पॉइंट है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के पॉइंट बताने हैं सच दैट पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, ए बी पे ही कर रहा है। तो ये क्या है, पी लेट करते यहाँ पे है पी। तो हमें एक रिलेशन दिया है कि ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। तो ए बी को इसके नीचे भेज देते हैं, ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू 3/7। अब यहां से पता चला कि ए बी 7 है, ए बी ये पूरा 7 है, जिसमें ए पी कितना है, रेशियो में यही वैल्यू होती है, तो ए पी हमारा 3 है। जब ये पूरा 7 है, ये 3 है, तो ये कितना हुआ, 4 हो जाएगा, ये 4 हुआ। अब यहाँ पे हम रेशियो लेट कर लेते हैं, पी के पॉइंट हमें बताने, पी के पॉइंट एक्स कॉमा वाई लेट किए हमने, ये लेट किए। तो ये हो गया हमारा M1, ये हो गया M2। अब ये जो पी के पॉइंट, ये क्या हो गया, x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो सेक्शन फॉर्मूला पुट करते हैं, x y की वैल्यू आ जाएगी, ए बी की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू, सेक्शन फॉर्मूला लिखा है M1 M2, M1 कितना है 3 इंटू x2, x2 कितना है 2 प्लस M2 4 इंटू x1 कितना है -2/7, 3 + 4 7 इज इक्वल टू। अब देखिए यहां से कितना आएगा, 6 आएगा, ये प्लस माइनस माइनस कितना 8, तो कितना बचेगा -2/7। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब y निकालते हैं, y इज इक्वल टू M1 कितना है 3 इंटू y2 कितना है -4 प्लस M2 कितना है 4 इंटू y1 कितना है -2/7। अब यहाँ पे कितना आएगा, -12 आया। अब ये प्लस माइनस 8 हो जाएगा, ये कितना आ गया -20/7। तो x कॉमा वाई इज इक्वल टू -2/7 कॉमा -20/7। तो इस तरह से ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। 8। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 9 क्या कह रहा है, प्रॉब्लम नंबर 9 भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 9 में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स डिवाइड लाइन सेगमेंट -2 का, एक ये लाइन सेगमेंट है ए बी, ये है -2,2 और ये है 2,8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। कह रहा है इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए ए बी है, तो लेट करते हैं, ये सी हुआ, ये डी हुआ और ये ई हो गया, ठीक।
अब देखते हैं इसको बहुत इजीली सॉल्व करेंगे कैसे। अब अगर एक तरह से देखें, वन पार्ट ये, वन पार्ट ये, वन पार्ट ये, वन पार्ट ये, तो इधर यहां तक डी के लिए कितने हुए 2, और इधर के लिए भी 2 हुए, तो डी क्या हुआ, मिड पॉइंट हो गया। तो इसके पॉइंट x, y ले लें, यानी ए बी का मिड पॉइंट है। ये जो है डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, तो एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली, यहाँ लिख दें फॉर डी के लिए। तो देखिए x इज इक्वल टू -2 + 2/2, ये क्या है 0। अब y निकालते हैं, y इज इक्वल टू 2 + 8/2, 10/2 कितना आ गया 5। तो हमारे डी के जो पॉइंट आ गए वो क्या आ गए, x, y इज इक्वल टू 0, 5। तो डी के पॉइंट आ गए 0, 5। ठीक, अब देखिए फॉर सी निकालते हैं, फॉर सी। तो सी के लिए देखिए वन पार्ट इधर, वन पार्ट इधर है, तो ये सी जो है, सी किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए डी, यहां लिख देंगे। और इसके लिए भी लिख देंगे कि ये जो है मिड पॉइंट किसका है, ए बी का है। तो इजी रहेगा निकालना, पहचानना। तो x इज इक्वल टू, इसका पॉइंट क्या है 0 और -2, 0 और +-2/2 कितना आएगा, -1 आएगा। y निकालते हैं, 2 + 5/2, 7/2। तो x, y इज इक्वल टू -1, 7/2। तो ये हमारा c का पॉइंट आ गया। क्या c का पॉइंट जो हमारा आया, ये आया -1, 7/2। ठीक है, नीचे लिख देते हैं, और -1, 7/2 ये c का आ गया। अब बढ़ते d की तरफ, फॉर पॉइंट d वाले में क्या है, देखो d के तो हो चुके हैं, e के, यहाँ पे e लिखेंगे। ई जो है किसका मिड पॉइंट है, बी डी का। तो आगे लिख देते हैं मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो बी डी के लिए देखिए एक्स वाई, ये भी ले एक्स वाई। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 + 2, 0 + 2/2 कितना है 1। x की वैल्यू कितनी आ गई 1। y निकालते हैं, y इज इक्वल टू 5 + 8/2, तो ये कितना आ गया 13/2। तो y की वैल्यू 13/2 आ गई। तो हमारे इसके पॉइंट क्या आ गए 13/2, x, y। ठीक, 1, 13/2, तो ये पॉइंट आ गए 1, 13/2। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 9 भी सॉल्व करती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम नंबर 10 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज वर्टिसेस आर दिस टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस बताना है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ d1 × d2। तो एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करने के लिए पहले रोम्बस एक ड्रॉ करते हैं, ए बी सी डी। ये रोम्बस है जिसके पॉइंट दिए 3, 0 और 4, 5, -1, 4, -1, -4, -2, -1, -1। एक बार चेक कर लेते हैं, 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1, ये तो पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब एरिया ऑफ रोम्बस बताना है। तो रोम्बस का एरिया क्या होता है, ध्यान लिख देते हैं, एरिया रोम्बस इज इक्वल टू हाफ d1 × d2। ठीक, ऐसे होता है, यानी हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स मॉड में होता है, क्योंकि एरिया का भाई निगेटिव नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ से पहले हमें डायगोनल पता हो, तो इसको हम ले लेते हैं AC। ये डायगोनल लेट कर लिया d1 है, तो इसके डिस्टेंस, और ये डायगोनल d2, इसके डिस्टेंस फाइंड कर ले। तो यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस ऑफ AC। तो AC की डिस्टेंस ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये x2, ये y2। देखिए क्या आता है, x2 -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर। तो क्या आएगा, ये -4 हुआ और ये 4, यानी 16 + 16। तो ये आ जाएगा 32 अंडर रूट। इसको ऐसे रखते हैं अभी,
ठीक, AC हो गया। फिर डिस्टेंस ऑफ BD इज इक्वल टू, ये x1 लेट कर लिया, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक, तो देखते हैं x2, x2 कितना है, -2 -4 का स्क्वायर प्लस y2, y2 कितना है -1 और -5 का स्क्वायर, तो ये कितना हुआ -6 का स्क्वायर कितना 36, ये -6 इसका भी 36, तो ये कितना हो गया 72 अंडर रूट 36 टूजा होता है, तो इसको लिख सकते हैं 6√2, ये आ गया 6√2। और इसको अगर हम ब्रेक करें, पुट करते हैं, √32 था, इसको अलग ब्रेक कर लेते हैं, 16 टूजा होता है 32, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 को 4√2 ये लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे जो वैल्यू लिखेंगे वो ये लिख सकते हैं कि नहीं 4√2, एक ये वैल्यू हो गई, एक ये वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे पुट करते हैं, d1 d2 आ गया, तो हाफ इंटू d1 कितना है 4√2 इंटू ये 6√2 है, तो हाफ इंटू ये 4 6 जा 24 इंटू √2 2 आएगा। ठीक, अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना है 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये एरिया है, एरिया क्या होगा स्क्वायर में होगा, तो इसलिए ये एरिया, तो इस तरह से ये कितना आ गया हमारा 24 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 10 भी सॉल्व कर ली हमने, और इस तरह से जो है हमारी एक्सरसाइज 7.2 जो थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, वो पूरी तरह से सॉल्व कर ली। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो 7.3 का आएगा। ओके, थैंक यू गाइस।